हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डीयू स्टडी बडी में। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको राजनीति क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में आपको राजनीति से रिलेटेड जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। बस इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको राजनीति की परिभाषा, राजनीति को लेके लोगों की क्या धारणा है, ये सब बता देंगे। बस इसके लिए थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा। चलो आज की इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? राजनीति दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। इसका मतलब होता है कि राजनीति में आपको कुछ नहीं करना है। राजनीति में आपको शासन को उचित तरीके से चलाने की कला सिखाई जाती है, अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति में जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना है, राजनीति है। राजनीति का ये छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रो है कि राजनीति क्या है। राज में शासन को उचित तरीके से करने की कला ही राजनीति है। अब राजनीति की एक इम्पॉर्टेंट सी डेफिनेशन जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। राजनीति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का पर्यायवाची है, ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है जिसका अर्थ है नगर राज्य। इस तरह राजनीति शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन घटनाओं क्रियाओं व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन है। जिस तरह कालांतर में नगर राज्यों का विकास विशाल राज्यों तथा साम्राज्यों में हुआ, उसी प्रकार राजनीति विषय के अध्ययन में भी विकास हुआ। आधुनिक समय में इस विषय का संबंध सरकार प्रशासन व्यक्ति तथा समाज के विविध संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन से है। अब ये तो हमने पढ़ ली बुक की डेफिनेशन। अब इसे थोड़ा सा समझा जाए कि राजनीति क्या है। राजनीति का आपको ये तो याद करना होगा कि पॉलिटिक्स का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द, फिर ये ग्रीक पॉलिस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं ये इसमें बताया गया है कि राजनीति का नगर राज्य, ग्रीक शब्द का मतलब होता है नगर राज्य। तो राजनीति में हमें बेसिकली नगर राज्य की घटनाएं क्रियाएं गतिविधि इन सब का ही करना होता है। कालांतर मतलब समय बीतने के बाद आधुनिक समय में राजनीति में हमें सरकार प्रशासन व्यक्ति समाज के विभिन्न संबंधों एवं व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन से होता है। क्रमबद्ध मतलब श्रेणी में, जैसे कि बड़ा छोटा ऐसे एक सीरीज में क्रमबद्ध अध्ययन से है। अब राजनीति की विज्ञान की परिभाषा मतलब वो उसकी परिभाषा किस किस रूप में दी गई है, तो इसके संबंधित दो दृष्टिकोण है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में दो दृष्टिकोण है। पहला है परंपरागत, दूसरा है आधुनिक। वैसे तो तीन है पर समझाने के लिए दो बताए गए हैं अभी। एक तीसरा मानव वाला है, मतलब कि आम लोग राजनीति को किस संबंध में समझते हैं कि राजनीति की क्या धारणा है। अभी आप परंपरागत और आधुनिक समझो, फिर अभी आगे बताएंगे आपको तीसरा भी। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो पहला तो उन्होंने ये माना, बहुत सारे थिंकर्स थे तो सबने अपना अपना दिया है। परंपरागत दृष्टिकोण वाले थिंकर बहुत थे। तो पहले उन्होंने बोला कि राजनीति में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरे ने बोला राजनीति में सरकार का अध्ययन किया जाता है। और जो तीसरे थे, मतलब तीसरे मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, उन्होंने बोला राजनीति में सरकार राज्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। कि राजनीति में ये नहीं है कि सिर्फ राज्य का अध्ययन करेंगे या सरकार का अध्ययन करेंगे, तो राजनीति में दोनों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये राजनीति का दूसरा दृष्टिकोण है। व्यवहारवादी ये इसलिए बोला जाता है इसे, ये तो आधुनिक है पर ये बिहेवियर रेवोल्यूशन के बाद आया है। इससे पहले परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से ही राजनीति को हम पढ़ते थे, पर
1960s से 70s के एरा में वहाँ पे मतलब वही ब्रिटेन जैसे इलाकों में राजनीति को लेकर एक रेवोल्यूशन हुआ था कि हाँ, राजनीति को भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, जैसे हम नेचुरल साइंस पढ़ते हैं या और कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होता है, पर राजनीति में वो नहीं होता है। राजनीति में जो चीज़ें पूरी पुरानी लिखी हुई है उन्हीं से होता है, रैशनल नहीं है, डाटाबेस नहीं है। तो उसी के लिए लोगों ने रेवोल्यूशन किया कि हाँ, राजनीति में भी होना चाहिए, इसे भी रैशनल बनाओ, तार्किक फैक्ट बेस्ड। तो रेवोल्यूशन के बाद यह दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। इस दृष्टिकोण में एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं, वर्ण समाज को भी सम्मिलित किया जाए, मतलब जिसमें सिर्फ स्टेट नहीं, सोसाइटी को भी शामिल किया जाए। यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि किसी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को यह सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है। अगर हमें किसी का राजनीतिक जीवन जानना है तो उसके लिए हमें उसका सामाजिक जीवन जानना होगा। और यह है राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें उसके सामाजिक जीवन को भी हमें समझना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीतिक जीवन को। आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थानों की अपेक्षा उन साधनों और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इसी आधार पर आधुनिक लेखकों में GEG, कैटली, मैक्स वेबर, HD लासबेल, डेविड ईस्टन और हरमन हेलर आदि के द्वारा राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन बताया गया है। जो थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं राजनीति के क्षेत्र में। इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। तो इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में शक्ति, प्रभाव, सत्ता और नियंत्रण, निर्णय, मूल्यों का अध्ययन बताया गया है। तो राजनीति में तो हम बोलते हैं ये पावर स्ट्रगल है, सत्ता है, इसमें पावर स्ट्रगल है। इसको बेसिकली राजनीति का दूसरा ही पर्याय हो गया है पावर। अब आगे राजनीति क्या है? अभी आपने राजनीति की डेफिनेशन जानी, अब हम राजनीति की लेके 3 अवधारणाएं वो जानेंगे। पहली है आम आदमी की धारणा। आम आदमी राजनीति को किस रूप में लेता है, इसके बारे में एक थिंकर है एलन बॉल ने अपनी बुक मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में बताया है कि राजनीति को लेकर आम आदमी क्या सोचता है। अक्सर लोग मानते हैं कि राजनीति का सरोकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र से है, अर्थात संसदों, चुनावों, मंत्रिमंडलों से, मानवीय गतिविधि के अन्य क्षेत्रों से इसे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका सार्वजनिक क्षेत्रों से इसका सरोकार है, पर ऐसा नहीं है। आम आदमी राजनीति का अर्थ एक छोटे से दायरे में सोचता है, जबकि राजनीति का अर्थ काफ़ी व्यापक है, राजनीति का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, परंतु आम आदमी इसे अच्छी चीज़ नहीं समझते हैं। आम आदमी अक्सर आप लोगों को देखोगे, आम लोगों को, वो राजनीति को उन्होंने एक बुरा बना रखा है, एक बुरा सा आइडिया ले रखा है राजनीति को कि राजनीति एक बेकार चीज़ है, इसमें जो रहते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। उन्होंने राजनीति को लेके ये धारणा बना रखी है। इसमें जुलूस निकाला जाता है, इसमें सार्वजनिक सभाएं होती हैं, इसमें हल्ला होता है, इसमें आंसू गैस, लाठीचार्ज, ये सब होता है। इन गोलमोल धारणाओं के परिणाम स्वरूप कभी कभी धूर्तों का अंतिम आश्रय कहकर इसकी निंदा की जाती है। राजनीति को घिनौना खेल भी कहा जाता है। इससे छात्रों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपके घर के लोग भी आपको बोलते होंगे हाँ, राजनीति को बेकार है, इससे दूर ही रहो, क्योंकि राजनीति को ज़्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते। लोग बोलते भी नहीं है कि हाँ, तुम्हें पॉलिटिक्स का बनना है, नेता बनना है, तुम्हें ये बनना है। लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कभी किसी के माँ बाप ने शायद ये नहीं बोला होगा कि तुम्हें नहीं नेता बनना है। लोग भी नहीं बोलते हैं, बच्चे खुद नहीं बोलते हैं कि हाँ, हमें नेता बनना है, क्योंकि ये राजनीति की एक धारणा बन गई है लोगों में। अब राजनीति की इस धारणा को, आम आदमी की धारणा को लेके प्लूटो ने एक बात कही है, जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगता है। ये किसने बोला है? प्लूटो ने। ये राजनीति में बहुत बड़े थिंकर थे
प्लेटो। इन्होंने बोला कि अगर मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार करेगा तो उससे हीन मनुष्य उस पर क्या करेगा, शासन करेगा, और ये उसका क्या होगा, दंड। अब ये तो थी आपकी आम आदमी की धारणा। अब ये है राजनीति की चिरसम्मत धारणा। इसमें आपको पहले तो आपको राजनीति का वही डेफिनेशन ही लिखनी है, फिर उसके बाद प्लेटो और अरस्तु हमारे फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है उन्हें, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, जनक कहा जाता है राजनीति का अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और इन्होंने और प्लूटो ने राजनीति के बारे में क्या बोला है, उन्होंने बोला है राजनीति सर्वोच्च विज्ञान या परम विज्ञान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि राजनीति के अंदर नागरिक के लिए नगर राज्य जीवन में भाग लेना, उत्तम जीवन जीना, ये सब बताया जाता है। यूनानी विचारक ये मानते हैं कि राज्य मनुष्य को जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है। अरस्तु ने कहा है मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, अर्थात राजनीति की चिरसम्मत धारणा में ये कहा जाता है कि राजनीति सज्जीवन जीने की एक कला हमें सिखाता है। राजनीति हमें गुड गवर्नेंस सिखाता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। राजनीति की चिरसम्मत धारणा में यही बताती है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया है, क्योंकि वो उनका मानना है कि राजनीतिक जीवन के सभी विशेष संबंधों का एक जगह पे सारी चीज़ों को बताता है। ये थी हमारी राजनीति की चिरसम्मत धारणा। और प्राचीन यूनान में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, परंतु राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। आम धारणा में राजनीति का क्षेत्रीय लोग सोचते हैं कि विस्तृत नहीं है, छोटा है, पर जो चिरसम्मत धारणा यानी प्राचीन यूनान, यहाँ पे बहुत क्षेत्र तो बहुत बड़ा था, पर लोग ज़्यादा पार्ट नहीं लेते थे राजनीति में। मध्य युग में भी राजनीति गिने चुने राजाओं, उनके सभापतियों, नवाबों, रईसों यानी कि जो अमीर अभिजात वर्ग के लोग होते थे उन्हीं का अधिकार था। बाकी लोग ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेते थे, ये सोच के कि ये इसमें अभिजात वर्ग का अधिकार है। और आधुनिक धारणा आज के युग की, ये तीसरी धारणा है। आज के युग में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो सीमित हो गया है, परंतु इसमें भाग लेने वालों की संख्या बहुत विस्तृत हो गई है। मतलब पहले तो क्षेत्र बहुत बड़ा था, पर भाग लेने वालों की संख्या बहुत कम थी। आज आधुनिक युग में बिहेवियर रेवोल्यूशन के बाद से आम आदमी ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया है, तो अब राजनीति का क्षेत्र छोटा हो गया, सीमित हो गया है, पर उसमें भाग लेने वालों की संख्या नहीं। आज के युग में सार्वजनिक नीतियाँ और निर्णय इन्हें गिने चुने विधायकों या सत्ताधारियों की इच्छा को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न समूहों की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। मतलब जो लोग जिसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, अगर लोग अपनी भलाई के लिए लड़ाई करते हैं, उसके बाद परिणाम के स्वरूप में हमें नया कानून मिलता है, हमें पॉलिसीज बनती है हमारे लिए, तो ये लोगों के द्वारा राजनीति में भाग लेने के बाद बनती है। तो आधुनिक धारणा में हमें बताया जाता है कि पहले लोग राजनीति को घिनौना समझते थे, लोग ज़्यादा भाग नहीं लेते थे ज़्यादा क्षेत्र होने के बाद भी, पर अब लोग आधुनिक धारणा में लोग पार्ट लेते हैं राजनीति में। राजनीति को अब वैसा राजनीति को हाशिए पे नहीं डाला गया है, फिर भी ज़्यादातर लोग राजनीति को एक घिनौना खेल मानते हैं, पर फिर भी काफ़ी सुधार आ गया है पहले से। राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। अरस्तु ने अपनी बुक काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। अरस्तु ने बुकें लिखी हैं। अरस्तु ने 158 प्लस कंट्रीज़ के संविधानों का अध्ययन किया है, फिर उसमें से बेस्ट गवर्नमेंट बताई है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी है। अरस्तु ने काफ़ी राजनीति के क्षेत्र में कार्य किया है। तो अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इस तरह अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य की ऐसी स्वाभाविक क्षमता को मान्यता दी थी जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य जो है वो खुद पूरा एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य की पूरी नॉर्मल लाइफ में ही राजनीति है, उसकी एक स्वाभाविक नेचुरल एक्टिविटी ही है पॉलिटिक्स। संक्षेप में कहें तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने की संज्ञा को ही राजनीति कहा जाता है।
मतलब जैसे अभी कोई वर्ल्ड वॉर हो जाए या कोई सी भी छोटी वॉर हो जाए, उसमें भी जो अपने संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उस पे अपना नियंत्रण करना कि हाँ, हम अपने पहले अपना यूज़ करेंगे, दूसरों को बाद में देंगे, पहले अपनी कंट्री, अपने स्टेट की पूरी ज़रूरत को फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद हम हेल्प तब करेंगे जब हम पहले अपना काम कर सकें, उसके बाद हम करेंगे दूसरों की हेल्प। यही राजनीति है। ये तो नॉर्मल घरों में भी चलती है, घर में, नॉर्मल स्कूल्स में, कॉलेज में बहुत चलती है राजनीति। तो राजनीति इसलिए अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि क्या है? राजनीति। इसलिए मनुष्य को वो एक राजनीतिक प्राणी कहते हैं। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। राजनीति में आपको तो पता ही है, राजनीति के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। राजनीति के क्षेत्र में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग या तो सरकार स्वयं करती है या इसका प्रयोग सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। अरस्तु ने अपनी कीर्ति पॉलिटिक्स में इस तर्क का खंडन किया। उन्होंने कहा, राजनीतिक संगठन के अंतर्गत शासक की सत्ता दूसरी तरह की सत्ता से भिन्न होती है। जैसे कि उन्होंने पत्नी के संदर्भ में कहा कि पति की सत्ता से और दास के संदर्भ में स्वामी की सत्ता से अरस्तु ने लिखा पत्नी के संदर्भ में कि पति की सत्ता प्राकृतिक नियम की देन है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को पुरुष से हीन रखा है, परंतु शासक की तुलना में कोई भी नागरिक प्राकृतिक रूप से हीन नहीं है। दास के रूप में भी ये है कि स्वामी निरंकुश होता है, क्योंकि दास का पूरा जीवन स्वामी के हाथ में होता है, परंतु नागरिक के लिए सत्ता निरंकुश नहीं है। सब नागरिकों की समानता का जो विचार रखा है वह तो आज के युग में सर्वदा मान्य है, परंतु अरस्तु ने अपनी बुकों में ये नारी और दासों को हीन में ही रखा है कि हाँ, ये हीन श्रेणी में आते हैं। ये तो आधुनिक धारणा के बाद से इन्हें कि नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है उसके बाद से बोला इनके बारे में, ये हीन भावना का हट गया। वरना अरस्तु ने तो अपनी मैक्सिमम बुक्स में या हर जगह पे अरस्तु ने दासों और महिलाओं को लिया ही नहीं रहा। राजनीति के क्षेत्र में उन्हें हीन जगह पे रखा गया है। मैक्स वेबर ने भी का मानना है किसी संगठन को राजनीतिक संगठन तभी कहा जाता है जब वह किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत आदेशों का निरंतर पालन होता है। उसके आदेशों का पालन किसी निरंतर क्षेत्र में होता है, तभी उसे राजनीतिक संगठन कहा जाता है, अन्यथा उसे राजनीतिक संगठन नहीं कहा जाएगा। ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। और राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। ये भी राजनीति का पॉइंट है कि राजनीति में आपको संघर्ष और उसके समाधान से है। राजनीति का दूसरे रूप मैंने बोला था शक्ति संघर्ष, तो राजनीति में हमें संघर्ष का भी पढ़ना होता है कि राजनीति एक विशेष मानवीय क्रिया है जिसमें मनुष्य प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, परंतु इसकी प्रक्रिया गतिविधि राजनीति में नहीं आती। एलन बॉल ने भी इसके बारे में लिखा है, स्टीफन ने भी अपनी कृति में इसके बारे में लिखा है। इसको डिटेल से हम आगे बताएंगे। अभी आपके लिए बस इतना जानना इम्पोर्टेंट है कि राजनीति क्या है। राजनीति की डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले कर लो, धीरे धीरे समझ आएगा। एक बार नहीं आ रहा तो दूसरी बार प्ले करने से आपको समझ आ जाएगा। राजनीति की डेफिनेशन आपको पता करनी है, राजनीति क्या है, और फिर उसके बाद राजनीति के दृष्टिकोण। दो तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिए दृष्टिकोण। आपको राजनीति के 3 दृष्टिकोण पढ़ने हैं। एक तो आम लोगों की धारणा वाला, दूसरा परंपरागत ट्रेडिशनल, तीसरा मॉडर्न आधुनिक। और फिर उसके बाद आपको थोड़े से दो या उससे ज़्यादा थिंकर्स के परिभाषा भी लिखनी होगी। जब आप इंट्रो दोगे, राजनीति क्या है, छोटी सी इंट्रो देना होगा। उसके बाद आपको 2 थिंकर्स की परिभाषा देना भी बेस्ट रहेगा। उससे भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे एग्जाम में, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल